नमस्कार किसान भाइयों, बुजुर्ग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है, कोई भी योजना आती है, उसकी अपडेट हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। केसीसी कर्ज लेने वाले किसानों के लिए सरकार 3 नई योजनाएं चलाने वाली है। कर्ज माफ़ी के साथ 2 बड़े फायदे मिलेंगे। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को सरकार 50% की सब्सिडी योजना का फ़ायदा देगी। जैसे कि ट्रैक्टर के लिए आपके जो भी यंत्र होते हैं, जैसे थ्रेसर हो गया, रोटावेटर हो गया, हेरो हो गया, या अन्य कोई भी कृषि यंत्र जो आप खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम है, उन कृषि यंत्र को खरीदने पर आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत राजस्थान से की गई है और अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। इसका फायदा केवल केसीसी कर्ज किसानों को ही दिया जाएगा। सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी के लिए 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। पहला चरण किसानों का कौन कौन से राज्यों में शुरू होगा? कर्ज माफ़ी को लेकर सबसे बड़ी सौगात आखिरकार सरकार ने जारी कर दी है और किसान भाइयों को 5 नई योजनाओं में भी शामिल किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। जिन किसानों के पास राशन कार्ड है उन्हें अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। 1 साल में 12 सिलेंडर आपको सब्सिडी पर मिलेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर आपको मात्र 450 रुपये के हिसाब से ही पैसा जो है वो देना होगा। सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ़ी के पहले चरण की औपचारिक शुरुआत की गई है। फसल ऋण माफ़ी के पहले चरण में 15 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने बैंकरों को सूचित किया है कि फसल ऋण माफ़ी योजना का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ़ किए जाएंगे। वहीं आखिरी चरण में 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। यानी सरकार तकरीबन 3 चरण जो है वो किसान कर्ज माफ़ी के लिए चलाएगी। इस पहले चरण में 40 लाख से अधिक किसानों को पहले चरण में फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो बेहद ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पहले चरण में किसानों का 1 लाख, फिर 1.5 लाख और आखिरी चरण में 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज माफ़ किया जाएगा। वह सरकार की तरफ से यहाँ पर माफ़ किया जाएगा। जो बेहद बड़ा ऐलान है जो यह यहाँ पर किया गया है, वित्त मंत्री की तरफ से सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 70 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी का कुल फ़ायदा जो है वो पहुँचाया जाएगा। तो कौन कौन से राज्यों में फ़ायदा होगा, चलिए जानते हैं। सरकार अपने चुनावी वादे के तहत 70 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करेगी। इसकी शुरुआत आज शाम 4 बजे हुई बैठक के बाद की जाएगी, जिसके तहत किसानों के खाते में 1 लाख रुपये तक की राशि पहले चरण में आएगी। यानी सरकार किसानों के खाते में 1 लाख रुपए तक जो है वो जमा करेगी, जो बैंकों में डायरेक्ट जमा होगा। यानी बैंकों का जो ऋण है वो सरकार प्रदान करेगी। बैंकों की तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा, बैंकों को सरकार कर्ज माफ़ी का ऋण देगी। जब किसान का ऋण माफ़ हो जाएगा उसके बाद अगर किसान भाई दोबारा से कर्ज लेना चाहता है तो बैंकों के द्वारा उनको दोबारा से भी कर्जा दे दिया जाएगा। यानी किसी किसानों को अगर बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है तो भी उनको दोबारा से कर्ज जो है वो एक बार माफ़ करने के बाद दिया जाएगा। अगर किसी किसान को बैंकों ने डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है, किसानों को बार बार नोटिस दिया जा रहा था, अब सरकार उसका कर्ज अदा करेगी, तो उसके बाद उन किसानों को दोबारा से भी कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो और जो कर्ज है वो बैंकों को देना पड़ेगा। यह सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं यहाँ पर जारी कर दिया, मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी कि किसानों का 2 लाख तक के कर्ज सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। राज्य में हुए चुनाव के दौरान पार्टी ने इस कर्ज माफ़ी का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 7200 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों के खाते में डालेगी। यानी कि जिन बैंकों से किसानों ने कर्ज लिया है लेकिन कुछ शर्तें रखी गई हैं, उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ होगा जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट होंगे। और जिन किसानों ने केसीसी कर्ज लिया है केवल वही माफ़ होगा। होम लोन या किसी अन्य प्रकार का कर्ज ले रखा है तो वो माफ़ नहीं होगा। राज्य सरकार का कहना है कि यहाँ पर जो है वो सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए तक के फसल लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का जिन किसानों पर कर्ज है उसे सरकार की तरफ से अगस्त 2026 तक माफ़ किया जाएगा। यानी उन किसानों को अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा जिनके ऊपर 2 लाख रुपए तक का कर्ज है। इसके साथ ही कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सरकार का चुनावी वादा भी पूरा हो जाएगा। सुझाव दिया कि वेदिका योजना के तहत हो रही कर्ज माफ़ी के दौरान राज्य के मंत्री और विधायकों के साथ तमाम जनप्रतिनिधि अलग अलग इलाकों में किसानों को एकत्रित करें और उनके साथ इस खुशी में भागीदार बने।
इससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम ने बैंकरों से मुलाकात की और उनके साथ विचार विमर्श किया। इसके अलावा सरकार ने कहा कि कर्ज माफी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति सचिवालय में की जाएगी, जिनके पास 2 जिले अविभाजित पुराने जिले की जिम्मेदारी होगी, जो किसी भी तरह की अड़चन से निपटने में मदद करेंगे। तो तेलंगाना राज्य के अंदर तकरीबन 75 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्जा जो है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। बेहद बड़ा ऐलान किया गया दोस्तों। तेलंगाना राज्य के अंदर सरकार ने जो वादा किया था उसे वह सरकार पूरा करेगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, कर्ज माफ़ी के अलावा अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा आपके पास अगर श्रमिक कार्ड है तो आपके परिवार में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सरकार आर्थिक सहायता राशि देगी। ऐसे किसान जिन्होंने अपना ई-श्रम कार्ड बनवा रखा है उन किसानों को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। किसानों को 1000 रुपये तक की हर महीने सहायता राशि सरकार वैसे भी देगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, बेटी की शादी में भी सहायता राशि जो है वो किसानों को दी जाएगी। अगर किसान भाई के पास बीपीएल राशन कार्ड है तो अब हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल मात्र 20 रुपये प्रति लीटर में बीपीएल परिवार के किसानों को दिया जाएगा। राशन की दुकान पर आपको मात्र 20 रुपये देने होंगे प्रति लीटर के, यानी 40 रुपये में आपको 2 लीटर सरसों का तेल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। राशन की दुकान पर 32 प्रकार की वस्तुएँ किसानों को सस्ते दामों पर प्रदान की जाएगी। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी मिलेगी। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप एक महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की आप सब्सिडी ले सकते हैं, यानी इस हिसाब से आपको कुल 250 रुपये का जो फ़ायदा है वो होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना सरकार ने चलाई है, जिसके तहत किसानों को पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन इसका फ़ायदा केवल बीपीएल परिवार में शामिल किसानों को ही दिया जाएगा। तो अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप इस योजना के तहत जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन किसान परिवारों के एक सदस्य को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। अगर किसान भाइयों आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको राशन की दुकान पर लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार के द्वारा 3 महीनों का राशन एक साथ भी दिया जाएगा, तो आप अपने 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ ग्रहण कर सकेंगे। आपको बार बार राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही किसान कर्ज माफ़ी योजना महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी शुरू की जाएगी, जहाँ पर 30 जून तक किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल महीने में आएगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कितने लाख रुपए तक का जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ होगा। तकरीबन बताया जा रहा है कि किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक का माफ़ किया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने किसानों को ब्याज में राहत देने का फैसला लिया है। जो किसान लंबे समय से अपने बैंकों का ब्याज नहीं भर पा रहे थे, जिन किसानों के ऊपर ब्याज बढ़ता जा रहा था, उन किसानों का जो ब्याज है वो सरकार की तरफ से माफ़ करने का जो फैसला है वो किया गया है। यानी किसान भाइयों, अगर आप बैंक में अपना मूल धन अदा कर दें तो आपका जो ब्याज है वो सरकार की तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा फैसला सरकार लागू कर रही है। कई राज्यों ने ब्याज माफ़ी योजना का फ़ायदा दिया है और सरकार जल्द ही 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है उसे ब्याज फ्री भी कर सकती है। तो ये भी एक अच्छी योजना है जिसका फ़ायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्रदान किया जा सकेगा। तो आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।